नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू, तुम कमाती जाओ, मैं तेरी ननद पर लुटाती जाऊं। जैसे ही शिवानी ऑफिस से घर पहुंची, घर का नजारा देखकर उसके कदम ठिठक गए। पूरे घर में मानो भूचाल आ गया हो। सारा सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था, अलमारियां उल्टी थी, फाइलें फर्श पर गिरी पड़ी थी। उसका पति सचिन गुस्से से लाल आंखें किए बीच कमरे में खड़ा था, मानो आग उगल रहा हो। शिवानी को समझ पाती उससे पहले ही सचिन लड़ने को उतारू हो गया। उसके हाथ से पर्स छीन कर जमीन पर दे मारा, मोबाइल झपट लिया और उसे खोल खोल कर चेक करने लगा, जैसे शिवानी कोई जुर्म करके आई हो। शिवानी धीरे से बोली, सचिन, तुम्हें हो क्या गया है? पागल हो गए हो क्या? मैं ऑफिस से आई हूँ, थकी हारी। इतनी रात हो गई है और तुमने सारे घर का हाल क्या बना रखा है? उसकी बात बीच में काटते हुए सचिन गरजा, ऑफिस का भी कोई समय होता है? तुम एकदम नालायक हो, चरित्रहीन हो। तुम्हारा कहाँ चक्कर चल रहा है? कहीं न कहीं जरूर मजे कर रही होगी, तभी तो पति की जरा भी परवाह नहीं है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। शिवानी हैरत में पड़ गई। सचिन ठहाका मारकर हंसा, थकी हारी? वाह, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। ऑफिस में काम काज कम, मजे ज्यादा कर रही हो। शिवानी का सब्र टूट गया। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, हद में रहो सचिन, अपने शक की गंदगी मुझ पर मत उछालो। दिन रात काम करती हूँ ताकि इस घर का खर्च अच्छे से चले और बदले में मुझे ये इल्जाम लगा रहे हो। अपनी बकवास बंद करो। सचिन तिलमिला उठा, इल्जाम नहीं, सच्चाई है। तुम जैसी औरतों को पति की इज्जत की कोई कद्र नहीं होती। मोबाइल बंद करके रखती हो, देर रात घर आती हो, मुझे सब समझ आता है। शिवानी की आंखें भर आई। जब मैं घर संभालूं तो नालायक और बाहर काम करूं तो चरित्रहीन हो गई। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? सचिन गुस्से में पास आकर दहाड़ा, ज्यादा जुबान मत चलाओ। मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे हक है सवाल करने का। शिवानी ने जवाब दिया, पति हो, मालिक नहीं। हक इज्जत का होता है, शक और जिल्लत का नहीं। यह सुनते ही सचिन का चेहरा तमतमा उठा। सचिन झल्लाकर बोला, कम से कम काम से लौटूं तो खाने को कुछ ढंग का मिलना चाहिए। मैं पति हूँ या इस घर का नौकर कि आकर खुद चूल्हे पर चढ़ूं? उबली दाल रखी है, न तड़का न रोटी। क्या कच्चा खाना खा जाऊं? कोई गाय भैंस समझ रखा है क्या मुझे? मेरी दोस्त की पत्नियों को देखो, पति की सेवा में दिन रात एक कर देती हैं, 56 भोग परोसती हैं, और तुम? मेरे नसीब में बस नाम का खाना और ढेरों बहाने आए हैं। शिवानी का धैर्य जवाब दे चुका था। वह तेज आवाज में बोली, जिम्मेदारी की बात कर रहे हो सचिन? देखो, जैसे तुम काम करते हो वैसे ही मैं भी करती हूँ। आज ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी, इसलिए देर हो गई। ये कोई सैर सपाटा नहीं था। तुम दूसरों से मेरी तुलना मत करो। तुम्हारे दोस्त की पत्नियां सिर्फ घर देखती हैं, मैं घर भी चलाती हूँ और बाहर भी कमाती हूँ। मेरी जिम्मेदारी का बोझ तुम समझ ही नहीं सकते। अरे मेरा छोड़ो, सचिन बोला, हमारी 1 साल की बेटी है, उसे तुम क्रेच में छोड़कर चली गई, उसकी तुम्हें जरा भी परवाह नहीं। अरे मेरी बेटी का फ्यूचर अच्छा रहे, इसीलिए तो जॉब करती हूँ सचिन। सचिन कुछ कह पाता उससे पहले ही शिवानी फट पड़ी। मैं रोज उसके हर काम का टाइम पर करती हूँ, नहलाना खिलाना सुलाना सब कुछ। आज बस एक दिन देर हो गई तो क्या एक दिन तुम नहीं संभाल सकते थे? उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। घर सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं होता। बेटी सिर्फ मेरी नहीं है, तुम्हारी भी है। शिवानी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सचिन ताली बजाकर तंज कसने लगा। वाह, अब मुझे भी ज्ञान दिया जाएगा। ऑफिस की मीटिंग का बहाना और माँ बनने का सर्टिफिकेट, सब कुछ तुम्हारे पास रहता है। तुम्हें लगता है 1 साल की बच्ची मेरे बस की बात है? मर्द हूं मैं, ये झूले बोतले रोना धोना मेरे लिए नहीं है। ये सब औरतों के काम होते हैं। उसने दांत पीसते हुए कहा। और सुन, किचन की हालत देखो, खाना आधा अधूरा, घर अस्त व्यस्त। कैसी पत्नी हो तुम? अपनी ड्यूटी कैसे निभाती हो?
शिवानी बिना एक शब्द कहे चुपचाप किचन में चली गई। सबसे पहले उसने दूध की बोतल उठाई, अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लिया और प्यार से दूध पिलाने लगी। दूध पीते पीते बच्ची उसकी छाती से लगकर सो गई। शिवानी उसे धीरे से सुलाकर फिर काम में लग गई। हर दिन की तरह वो अपनी 1 साल की बेटी को मजबूरी में क्रैच में छोड़कर जाती थी, क्योंकि घर में उसका पति सचिन ना कभी मदद करता, ना कभी सहारा बनता, बस हर वक्त ताने, शक और जिल्लत देता। प्यार तो कब का मर चुका था इस रिश्ते में। शिवानी अब सिर्फ बेटी की वजह से इस आदमी को बर्दाश्त कर रही थी। बड़बड़ाते हुए उसने दाल गरम की, रोटी सेकी, फ्रिज खोला तो सब्जी का नामो निशान नहीं। आखिरकार चुपचाप सलाद काट दिया। जैसे ही थाली टेबल पर रखी, सचिन का पारा चढ़ गया। वाह! वह ताने से बोला, दिन भर बाहर घूमो, रात को ये रूखा सूखा दाल रोटी और सलाद पकड़ा दो, सब्जी तक नहीं बनाई गई तुमसे, यही है तुम्हारी पत्नीगिरी? शिवानी ने थकी हुई आवाज में कहा, जब तुम जल्दी आ गए थे तो एक सब्जी नहीं ला सकते थे क्या? आज देर हो गई है, जो बना है वही खा लो। बस यही एक शब्द से सचिन गुस्से में भर गया। उसने थाली पलट दी, दाल जमीन पर फैल गई, रोटियां बिखर गई। गुस्से में वह शिवानी के बाल पकड़कर झटका और दहाड़ा, मुझसे जुबान मत चलाया कर, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये भूसे जैसा खाना तुम ही खाओ। उसने शिवानी के मुंह पर वो खाना ठूस दिया और दरवाजा पटकते हुए घर से बाहर निकल गया। शिवानी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। जिस्म से ज्यादा उसकी आत्मा को चोट लगी थी। आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। गुस्सा भी था, बेइज्जती भी। वह रो रही थी, खुद के लिए नहीं बल्कि उस बेटी के लिए जिसके लिए वह रोज खुद को तोड़ रही थी। रोते रोते वह बिस्तर पर गई और पड़ते ही सो गई। सचिन रात भर घर नहीं आया। दूसरे दिन सुबह सुबह तड़के ही दरवाजे पर आहट हुई। शिवानी ने सूजी आंखों से दरवाजा खोला। सामने उसकी सास नरगिस जी खड़ी थी। नरगिस जी को देखते ही शिवानी फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, देख लीजिए, सचिन मुझे कितना परेशान करता है। अब तो इस घर में उसके साथ रहने का मन ही नहीं करता। एक छत के नीचे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, चीखना, मारना पीटना मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नरगिस जी ने उसे पास बिठाया, सिर से हिलाया। वे खुद रोते हुए बोली, देख बहू, मेरा तो पति है ही नहीं, मैं तो बस बच्चों के सहारे ही जी रही हूँ। अगर तू चली जाएगी तो मैं किसके भरोसे रहूंगी, कैसे जिंदा रहूंगी? तू मेरी अच्छी बहू है ना, समझदार है, थोड़ा सब्र रख। मैं आ गई हूँ ना, 2-4 दिन यहीं रुकूंगी, सचिन की अच्छी खासी क्लास लूंगी। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सहानुभूति जताते हुए उसकी सास बोली, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे बेटे को अचानक क्या हो गया है। लगता है उसकी संगत कहीं गलत दिशा में चली गई है। न जाने वह ऐसी बातें और ऐसा व्यवहार कहाँ से सीख रहा है। जब वह घर लौटेगा मैं खुद उसे कड़ी फटकार लगाऊंगी। ऐसे कैसे वह मेरे बहू पर हाथ उठा सकता है? शिवानी मन ही मन सोचने लगी, काश हर घर में ऐसी ही सास हो तो शायद किसी औरत को दुख का मुंह ही न देखना पड़े। ऐसी औरतें आखिर मिलती कहाँ हैं जो बेटे को डांटने की बात खुले तौर पर कहे। उसका दिल सास के प्रति सम्मान और अपनापन से भर उठा। भावुक होकर वह बोली, मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हैं। पता नहीं सचिन ऐसे कैसे बन गए। सास ने भरोसे से कहा, तू चिंता मत कर बहू, मैं उसे अच्छे से समझाऊंगी और अगर नहीं माना तो उसे कस कर 2 थप्पड़ भी लगाऊंगी। दरअसल नरगिस जी अपने बेटे बहू के साथ नहीं रहती थी। नरगिस जी अपनी पुश्तैनी मकान में रहती थी, पर बेटे बहू उनके घर से करीब 2 घंटे की दूरी में नौकरी की वजह से दूर रहते थे। उनकी बेटी का ससुराल उनके पुश्तैनी मकान के पास ही था, इसीलिए माँ बेटी का मिलना जुलना रोज का हो जाता था। दुख सुख सलाह मशविरा सब वही होता था। लेकिन जब भी शनिवार रविवार आता या कभी सचिन का फोन आ जाता तो नरगिस जी बेटे के घर भी चली आती थी। आकर वे शिवानी के काम में थोड़ी बहुत मदद कर देती, कभी रोटी बेल देती तो कभी सब्जी काट देती, तो कभी अपनी नन्ही पोती को
गोद में लेकर उसे रोने से बहला देती। शिवानी के लिए वही 2 दिन थोड़े राहत के होते थे। कम से कम तब उसे हर काम अकेले नहीं करना पड़ता था। नरगिस जी पोती को संभालते हुए कभी-कभी मुस्कुरा कर कहती, बहू, बच्ची मुझे दे दे, तू जरा चैन से काम निपटा ले। उन पलों में शिवानी को एक पल के लिए लगता शायद वह अकेली नहीं है, पर यह सहारा सिर्फ 2 दिनों का होता था। सोमवार आते ही नरगिस जी फिर अपने घर चली जाती और शिवानी उस घर में फिर अकेले रह जाती। शिवानी चाहती थी कि उसकी सास नरगिस जी हमेशा उसी के साथ रहें। कम से कम तब घर में एक समझने वाला इंसान तो होगा। पर नरगिस जी का दिल अपने पुश्तैनी मकान से लगा हुआ था। वह घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, वह उनकी पति की यादें थीं। वही उनका सहारा था। इसीलिए वे हर बार बस इतना कहती, बीच-बीच में आ जाया करूँगी बहू, उस घर को छोड़ना मुझसे नहीं होगा। जब भी सचिन कोई गलती करता या हद से आगे बात बढ़ जाती तो शिवानी रोते हुए उन्हें फ़ोन कर देती और हर बार नरगिस जी प्यार से उसे समझाती, शांत रह बहू, गुस्से में लिया फैसला ज़िंदगी भर का पछतावा बन जाता है। मैं हूं ना, सब संभाल लूँगी। उनकी आवाज़ शिवानी के बिखरे मन पर मरहम बन जाती। इसी भरोसे के सहारे शिवानी हर बार घर छोड़ने के कदम से रुक जाती। वह सोचती अगर सास साथ हैं तो शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पर जैसे ही आज सचिन घर लौटा, नरगिस जी पहले से ही इंतजार में बैठी थी। वे ऊंची आवाज में बोली, बहू है वो मेरी, कोई नौकरानी नहीं। इज्जत देना सीख बेटा, औरत को दबाकर मर्द नहीं बनते। सचिन सकपका गया। माँ के सामने उसकी आवाज बंद हो गई। माँ, आप बात को बढ़ा रही हैं। चुप। नरगिस जी बरस पड़ी। कल रात जो तूने किया, अगर तेरा बाप जिंदा होता तो तुझे घर से बाहर निकाल देता। बीवी हाथ उठाने के लिए नहीं होती, साथ निभाने के लिए होती है। शिवानी कोने में खड़ी चुपचाप सब सुन रही थी। आज पहली बार किसी ने उसके दर्द को समझा था। नरगिस जी के रहते सचिन बदला बदला सा रहा। धीमी आवाज में बात करता, खाना चुपचाप खा लेता और शिवानी से नजरें चुरा कर चलता। 2-4 दिन रुकने के बाद नरगिस जी अपना सामान समेट रही थी। तभी उन्होंने प्यार से शिवानी को पास बुलाया। शिवानी बेटा, आज तो मैं चली जाऊंगी। फिर एक पल रुक कर बोली, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? शिवानी चौंक गई। मम्मी जी, कैसी मदद? नरगिस जी ने गहरी सांस ली। देखो बहू, पुश्तैनी मकान है, काफी पुराना हो गया है, दीवारें भी जर्जर हो रही हैं। अगर हो सके तो 1 लाख रुपए मुझे उधार दे दो, थोड़ी मरम्मत करवा लूंगी। फिर उन्होंने वही बात कही जो हर बार शिवानी का दिल पिघला देती थी। आखिर बाद में वो घर तुम ही लोगों का तो होना है। शिवानी पढ़ी लिखी तो थी, पर दिल की बहुत भोली थी। वह सास की मीठी मुस्कान के पीछे छुपी चालाकी को समझ ही नहीं पाई। नरगिस जी हर बार वही तरीका अपनाती, 2 मीठे बोल, थोड़ी सहानुभूति और बेटे के खिलाफ नकली चिंता। शिवानी उन्हीं बातों में हर बार बहल जाती। वह मन ही मन सोचती, मेरी सास तो कितनी सही है, गलती सिर्फ सचिन की है, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा कड़वी थी। नरगिस जी ऊपर से बेटे को डांटने की बात करती, पर अंदर ही अंदर उसी के कान भरती रहती कि बहू को हमेशा अपने मुट्ठी में रखना, क्योंकि अगर शिवानी चली गई तो उनका बैंक बैलेंस कौन बढ़ाएगा। शिवानी के लिए गए पैसे वे चालाकी से अपनी बेटी को दे देती थी और हर बार कोई नया बहाना, कभी मकान की मरम्मत, कभी दवा, कभी जरूरत का नाम, झूठ पर झूठ और बहाने पर बहाने। शिवानी को इन सब की जरा भी भनक नहीं थी। वह अपनी सास पर आंख मूंद कर भरोसा करती रही। उसे क्या पता था कि जिसे वह माँ समझ रही है, वही धीरे धीरे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी साजिश रच रही हैं। एक दिन सचिन अपने दोस्तों के साथ घर आया। आते ही वह ऊंची आवाज में बोला, शिवानी, आज मेरे दोस्तों के लिए उनके पसंद का खाना बना देना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पर उस दिन शिवानी की तबीयत ठीक नहीं थी। सिर भारी था, बदन टूट रहा था। उसने हिम्मत करके
पूरी सब्जी बनाया पर नमक डालना भूल गई। जैसे ही सचिन ने खाना खाया उसका खून खौल उठा। दोस्तों के सामने तो वह जबरदस्ती हंसता रहा पर उसकी आंखों में जहर साफ दिखाई दे रहा था। दोस्तों ने खाना खाने से मना कर दिया और बिना खाना खाए ही चले गए। फिर क्या था, सचिन का असली चेहरा सामने आ गया। दोस्तों के जाते ही वह चिल्लाया, मेरी इज्जत की कोई कद्र है कि नहीं तुझे? मैंने क्या कहा था और तूने क्या किया? शिवानी ने थकी हुई आवाज में कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए नमक डालना भूल गई। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सचिन का गुस्सा फूट पड़ा। बहाने और चिल्लाने लगा, मेरी बीवी होकर मेरी बात नहीं मानोगी? और फिर उसने हद पात कर दी। उसने शिवानी को 2 थप्पड़ जड़ दिया और फिर गुस्से में तमतमाता हुआ बाहर चला गया। रोते हुए शिवानी ने नरगिस जी को फोन किया। दर्द शब्दों में अटक अटक कर बाहर आ रहा था। मम्मी जी, अब इनका जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। नरगिस जी समझाने लगी, बहू, मैंने कितने अरमानों से तुझे इस घर में बहू बनाकर लाया था। वे आह भर कर रोते हुए बोली, क्या ऐसे ही घर छोड़कर चली जाएगी? तलाक की बात सोच भी कैसे ली तूने? जरा मेरे बुढ़ापे का भी तो ख्याल कर, मैं किसके सहारे जीऊंगी? शिवानी ने कदम डगमगा गए। दिल ने दिमाग को चुप करा दिया। उसे लगा शायद मम्मी जी सही कह रही हैं। तभी नरगिस जी ने बात का रुख बदलते हुए कहा, अच्छा बहुत हो गया रोना, अब चुप हो जा। मैं अपने बेटे को समझाऊंगी, देखना सब ठीक हो जाएगा। आंसू पोंछ ले। वैसे भी आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर तू घर छोड़कर चली गई तो मैं किसके सहारे जीऊंगी बहू? क्या हुआ मम्मी जी आपको? क्या तकलीफ है? इस भयानक गर्मी में घुटन सी होने लगती है। रात भर नींद नहीं आती, सांस भी भारी हो जाती है। शिवानी ने फौरन कहा, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके खाते में एसी के लिए 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देती हूँ। आप आराम से एसी लगवा लीजिएगा। बिजली के बिल की फिक्र भी मत करना, वह मैं संभाल लूँगी। वैसे भी हाल ही में मेरा प्रमोशन हुआ है। नरगिस जी खुशी से चहक उठी, क्योंकि वह यही तो चाहती थी। उसी समय नरगिस जी के दरवाजे पर शोर हुआ। नरगिस जी की बेटी अंजू अपने 6 साल के बेटे गोलू के साथ अंदर आई तो नरगिस जी ने फ़ोन रख दिया। नानी, गोलू ने आते ही खुशी से फ़ोन झपट लिया। मुझे गेम खेलना है, मोबाइल दो। शिवानी के हाथ में फ़ोन था। उधर गोलू गेम में मग्न था और उसने भूल से शिवानी का नंबर फिर से डायल कर दिया। इस बात से अनजान नरगिस जी अपनी बेटी के साथ हंसते हुए बातें करने लगी। देखा अंजू, नरगिस जी ठहाका मारकर बोली, कैसे बेवकूफ़ बनाती हूँ मैं अपनी बहू को। 2 मीठे बोल बोलती हूँ और बदले में उसका पूरा बैंक बैलेंस मेरी मुट्ठी में। बेटे के कान भी भरती रहती हूँ, उसे उकसाती हूँ कि बहू पर जुल्म करे, उसे इतना तोड़े कि वह हर दिन घुट-घुट कर जीने को मजबूर हो जाए। और बहू को मैं अपनी मीठी बातों में ऐसे उलझाए रखती हूँ कि वह घर बैठे-बैठे भी इस घर को छोड़ने की हिम्मत तक न जुटा पाए। अंजू हंस पड़ी, माँ आप भी कमाल हो। नरगिस जी और खुल गई। कुछ समय पहले ही घर की मरम्मत के नाम पर 1 लाख लिए थे बहू से और सीधे तुझे दे दिए। फिर आंख मारते हुए बोली, और अभी अभी फिर से 50,000 मांगे हैं इसी के बहाने। हाँ माँ, तुम्हारी ही साजिशों का नतीजा है कि आज मैंने नई गाड़ी खरीदी है। देखो बाहर खड़ी है। मैं तो बस तुम्हें गाड़ी दिखाने आई थी और अब सहेलियों के साथ, ससुराल वालों के साथ घूमने फिरने और ट्रीट देने के निकल रही हूँ थोड़ी देर में। फिर ठहाका लगाकर बोली, अच्छा ही है माँ, बहू दिन रात मेहनत करे, पसीना बहाए और हम आराम से ऐश करें। दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंस पड़ी। नरगिस जी ने गर्व से कहा, अरे बेटी, बाहर ट्रीट देने की क्या जरूरत है? चलो बहू के ही घर चलते हैं। खाना भी मुफ्त में मिलेगा, पार्टी भी हो जाएगी और पैसे भी बच जाएंगे। सालों से उस बेवकूफ़ बहू को कितना निचोड़ चुकी हूँ, खुद मुझे भी हिसाब नहीं रहता। फ़ोन के उस पार शिवानी की सांस रुक गई। उसके हाथ से मोबाइल लगभग छूट ही गया। जिस औरत को वह माँ समझती रही, जिसके एक-एक शब्द पर वह अपना फैसला बदल लेती थी, वही औरत हंसते हुए उसकी जिंदगी का मजाक बना रही थी। उस पल शिवानी को सब समझ आ गया।
सचिन का जुल्म, सास की ममता और पैसे की भूख सब एक ही साजिश के हिस्से थे। आंसू नहीं गिरे, अब आंखों में सिर्फ आग थी। आज पहली बार शिवानी अपनी बेवकूफ़ी पर रो पड़ी थी। थोड़ी देर में सचिन नशे में धुत होकर घर लौटा। घर में खाना उसकी उम्मीद के मुताबिक तो बना नहीं था। शिवानी बिस्तर पर लेटी हुई थी, सो नहीं रही थी, सोने का नाटक कर रही थी। सचिन ने आते ही चीखना शुरू कर दिया, इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को इतना बेकार खाना खिलाने की, और मेरे आने से पहले ही तू सो गई। तू तो मेरे पैरों की जूती है, उठ। गुस्से में उसने शिवानी को सीधे पलंग से खींचकर जमीन पर पटक दिया। शिवानी दर्द से कराह उठी, उसके सिर पर चोट लग गया, खून बहने लगा। मुझे छोड़ दो, मैं अच्छा खाना अभी बनाकर दे रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, समझने की कोशिश करो। लेकिन सचिन पर नशे और अहंकार का भूत सवार था। वह कुछ सुनने को तैयार नहीं था। मौका देखते ही शिवानी रसोई में भागी। मैं अभी खाना बनाकर देती हूँ आपके लिए, और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कांपते हाथों से उसने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में महिला इंस्पेक्टर और पुलिस टीम घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। पुलिस देखकर सचिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिवानी ने पहली बार बिल्कुल मजबूत आवाज में कहा, बस बहुत हो चुका सचिन तुम्हारा ड्रामा, और उसके गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया। सचिन की तो बोलती बंद हो गई। तुम्हारी मनमानी की हद पार हो चुकी है। अब तुम अपने किए की सजा भुगतोगे जेल में। मैं तुम्हें कब की तलाक दे देती, लेकिन तुम्हारी वही मीठी जहर घोलने वाली माँ, जिसने मुझे भावनाओं के जाल में फंसाकर लूटा। पर अब नहीं, अब सबकी पोल खुल चुकी है। उसी समय नरगिस जी का फोन भी आ गया। शिवानी ने जानबूझकर फोन स्पीकर पर उठाया और मीठी आवाज में बोली, हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? उधर से आवाज आई, बेटा, मेरी बेटी ने नई गाड़ी ली है, उसकी सहेलियां और ससुराल वाले भी आएंगे। तुम सबके लिए अच्छे से खाना पीना बना देना। मैं भी आ रही हूँ, बच्ची संभाल लूंगी। शिवानी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है मम्मी जी, आप आ जाइए। आप सबका स्वागत मैं बहुत अच्छे से करूंगी, 56 भोग बनाऊंगी। थोड़ी देर बाद नरगिस जी और उनकी बेटी पहुंची, मुस्कुराते चेहरे के साथ। लेकिन जैसे ही घर में पुलिस देखी, सबके चेहरे के रंग उड़ गए। बहू, बहू, यह क्या, पुलिस घर में? हाँ मम्मी जी, यह सब आपका स्वागत करेंगे। क्या मतलब? शिवानी ने अब नकाब पूरी तरह उतार दिया। मम्मी जी, बहुत उल्लू बना लिया आपने मुझे। अब मेरी बारी है। मैंने सब सहा, मार, ताने, धोखा, लूट, लेकिन चुप रही। उसने पुलिस को बताया। फोन कॉल रिकॉर्डिंग, कमरे में छुपाया गया कैमरा, मैंने जानबूझकर सब रिकॉर्ड किया ताकि आज कोई झूठ न बच सके। असल में जब नरगिस जी अपनी बेटी के सामने अपनी सारी साजिशें बेझिझक उगल रही थी, उसी पल शिवानी ने चुपचाप मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उधर सचिन के घर लौटने से पहले उसने कमरे में एक कोने में मोबाइल का कैमरा भी ऑन कर इस तरह छुपा दिया कि किसी को जरा भी भनक तक न लगे। फिर जानबूझकर वह सोने का नाटक करने लगी ताकि सचिन अपना आपा खो बैठे, बदतमीजी करे और उस पर हाथ उठा दे। हर गाली, हर जुल्म, हर हरकत कैमरे में कैद होती चली गई। शिवानी जानती थी यही रिकॉर्डिंग ही उसके लिए सच का सबसे मजबूत सबूत बनेगी, जो यह साबित कर देगी कि उस पर किस तरह सुनियोजित अत्याचार किए जा रहे थे। जब सबूत पुलिस के सामने रखे गए तो कानून ने अपना काम किया। सचिन, नरगिस और उनकी बेटी तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब शिवानी अपनी बेटी के साथ सुकून की जिंदगी जी रही है। वह सोच रही थी उसे यह कदम पहले ही उठा लेना चाहिए, पर देरी से ही अब वह शांति, चैन से, आज़ादी से जिंदगी अपने मुताबिक जी रही थी। वह आत्मनिर्भर है, कामकाजी है और किसी पर निर्भर नहीं। उसने वही चुना जो हर औरत को चुनना चाहिए। दोस्तों, मीठे शब्दों के पीछे छुपी साजिश को समय रहते पहचानना जरूरी है। अत्याचार चाहे पति करे या सास, उसे सहना मजबूरी नहीं बल्कि चुप रहना अपराध को बढ़ावा देना है। हर औरत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए
और जुल्म के खिलाफ सबूत के साथ खड़े होने का साहस रखना चाहिए। आपको हमारी आज